महामना की बगिया अर्थात काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यूजी कोर्सेज परस्यू करने का लाखों बच्चों का सपना रहता है, लेकिन यहाँ पर कौन कौन सी यूजी कोर्सेज होती है, किस कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सीयूईटी में चूज करना होगा, हर एक कोर्स की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चलाई जाती है, इस तरह के तमाम सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, एयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी उन बच्चों की तरह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पार्ट बनना चाहते हैं तो यहाँ पर होने वाले डिफरेंट यूजी कोर्सेज की संपूर्ण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और एडमिशन प्रोसेस को समझना आपके लिए काफी अनिवार्य है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूजी कोर्सेज का यहाँ पर लिस्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स की, तो यहाँ पर जो है आप बीए ऑनर्स जो है यहाँ पर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, अरबिक, बंगाली, हिंदी, पर्सियन, पाली, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, या फिर हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, फिजियोलॉजी, लिंग्विस्टिक, होम साइंस, म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंटल या वोकल, या पेंटिंग, एजुकेशन, डांस और कथक या भरतनाट्यम से आप कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें एग्जामिनेशंस की तो बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी यूजी 2026 का एग्जामिनेशन आपको देना होगा, और उस एग्जामिनेशन से पार्टिकुलरली बीए की बात करें अगर तो आपको लैंग्वेज और आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर चूज करनी होगी। लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीए करने के लिए मेन आपको 10+2 50% मार्क्स एग्रीगेट में होने चाहिए, और आपकी एज जो है 22 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज और इन्होंने मेंशन किया कि अगर आप बीए मेजर और माइनर इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका हाई स्कूल में जो है मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बीए ऑनर्स एलएलबी के लिए तो यहाँ पर आपको जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका जो है यहाँ पर लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश के साथ आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है जिन्होंने भी अपनी 10+2 कंप्लीट कर ली है तो वो सभी बच्चे जो है यहाँ पर एलिजिबल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एज परसेंटेज क्राइटेरिया तो 50% जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए है, तो 45% जो है ओबीसी और 40% जो है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा कोर्स है बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, जो कि आपकी कॉमर्स ऑनर्स में 2 कोर्सेस है, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट। और यहाँ पर ये 2 कोर्सेज के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी या मेरिट बनेगी वो सीयूईटी में पार्टिकुलरली अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर आपका मेरिट बनना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 10+2 पास आउट होना चाहिए आइदर विद कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस या फिर फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, या फिर वोकेशनल कोर्स भी अगर आपने लिया एज वन ऑफ द कोर्स सब्जेक्ट तो आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। मिनिमम आपकी 50% मार्क्स होना चाहिए और एज जो है आपकी 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसी के बाद अगर हम बात करें बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर की तो यहाँ पर बेसिकली जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 2 जगह पे होता है, आरजीएसटी और आपका मेन कैंपस में। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है आपकी पीसीएम, पीसीबी या एबीसी तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 एग्रीकल्चर या साइंस स्ट्रीम से होना अनिवार्य है और 50% मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 16 साल से लेकर 25 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे जो है यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें बैचलर ऑफ साइंस में तो यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस आप बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस से कर सकते हैं फॉर बायो ग्रुप। तो वहीं पर मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए जो बेसिकली बैचलर ऑफ साइंस आप मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और अर्थ साइंस से कर सकते हैं। और आपके मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए जो आपकी मेरिट बनेगी वो पीसीएम के बेसिस पर बनेगा, तो वहीं बायो ग्रुप वालों की जो मेरिट बनेगी वो आपका पीसीबी के बेसिस पर बनेगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 50% मार्क्स आपके 10+2 में होना अनिवार्य है और 22 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए, तभी जाके आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर हम बात करें बैचलर ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी में तो यहाँ पर बेसिकली आपकी मेरिट जो है पीसीएम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 3 डोमेन सब्जेक्ट लोगे तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हो। क्राइटेरिया की बात करें तो 17 साल से लेकर 25 साल के एज ग्रुप के बच्चे एलिजिबल होंगे और 50% मार्क्स एग्रीगेट में आपका होना चाहिए 10+2 में, और 10+2 में आपका पीसीएम होना अनिवार्य है। बायोलॉजी एडिशनल हो सकता है लेकिन मैथमेटिक्स होना यहाँ पर अनिवार्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैचलर ऑफ वोकेशनल इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइनिंग तो इसमें जो है पार्टिकुलरली लैंग्वेज और जीएटी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। यहाँ पर जो 10+2 आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए और एज जो है 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें बैचलर ऑफ वोकेशनल इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट तो यहाँ पर भी लैंग्वेज और जीएटी के बेसिस पे आपकी एडमिशन मेरिट बनेगी। 50% एग्रीगेट होना चाहिए, 10+2 किसी भी स्ट्रीम से रहेंगे आप एलिजिबल है
और आपकी एज जो है 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बैचलर ऑफ वोकेशनल इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर पार्टिकुलरली जो है आप पीसीएम, पीसीबी या एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर 10+2 आपकी इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, या फिर आप जो है लेवल 4 NSQF सर्टिफिकेट या एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पार्टिसिपेट किए हुए होना चाहिए, और आपका 50% मार्क्स एग्रीगेट में रहना चाहिए। इसके अलावा 22 साल मैक्सिमम एज, उससे ज़्यादा अगर एज है तो आप नहीं एलिजिबल होंगे। इसके अलावा बात करें बैचलर ऑफ वोकेशनल इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, यहाँ पर भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन मिल जाएगा। लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी 50% मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए। साइंस आप साइंस या किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 10+2 है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। 22 साल से अधिक एज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें बैचलर ऑफ वोकेशनल इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर जो है जनरल आपकी जो है लैंग्वेज, और इसके अलावा आपको जो है बायोलॉजी यहाँ पर चूज करनी होगी। लैंग्वेज और बायोलॉजी के बेसिस पर जो है आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको पर्टिकुलर 10+2 आपकी जो है साइंस या फिर जो है स्ट्रीम से होनी चाहिए, 50% मार्क्स एग्रीगेट में, और एज जो है 22 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें बैचलर ऑफ वोकेशनल इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, यहाँ पर भी लैंग्वेज और जीएटी के बेसिस पर आपकी एडमिशन हो सकती है 10+2, फिर किसी भी स्ट्रीम से रहे 50% मार्क्स एग्रीगेट में होना अनिवार्य है, और आपके लिए जो है 22 साल से अधिक एज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आप फाइन आर्ट्स जो है अप्लाइड आर्ट्स में, या पेंटिंग में, या टेक्सटाइल डिजाइन में, या फिर जो है आप यहाँ पर प्लास्टिक आर्ट्स में, पोट्री एंड सेरामिक में कर सकते हो। और इसके लिए सब्जेक्ट यहाँ पर आपको फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचर और पेंटिंग जो है आपको यहाँ पर चूज करनी होगी। और फाइनल जो आपका मेरिट बनेगा वो आपकी सीवीटी स्कोर और प्रैक्टिकल एग्जाम जो बीएचयू में कंडक्ट करी जाएगी उसके बेसिस पर जो है पार्टिकुलरली यहाँ पर एडमिशन आपको मिलेगा। इसके अलावा आपकी 10+2 यहाँ पर होना चाहिए, और 50% मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए, और 22 साल से अधिक एज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपकी परफॉर्मिंग आर्ट्स वोकल में हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल में हो सकता है, सितार, फ्लूट या तबला में, या डांस में आप भरतनाट्यम या कथक में कर सकते हैं। इसके लिए आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स 320 आपको चूज करना होगा, और इसकी भी फाइनल मेरिट जो है आपके सीवीटी के स्कोर और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के दोनों को मिलाकर आपकी जो है यहाँ पर लिया जाएगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 जिन्होंने भी 50% मार्क्स के साथ एग्रीगेट में पास आउट है तो वो जो है यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। एंड एज वन ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट विथ मिनिमम ऑफ 55% एग्रीगेट में रहना चाहिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्टिकुलरली शास्त्रीय ऑनर्स में तो यहाँ पर जो शास्त्रीय ऑनर्स आप वेद में कर सकते हैं, इसके अलावा जो साहित्य में कर सकते हैं, ज्योतिष में कर सकते हैं, वैदिक दर्शन में कर सकते हैं, इसके अलावा वेदांत में कर सकते हैं, धर्मशास्त्र में कर सकते हैं, मीमांसा में कर सकते हैं, जैन बुद्ध दर्शन में कर सकते हैं। और इसके लिए पार्टिकुलरली संस्कृत आपको एक ही सब्जेक्ट कोड चूज करना होगा, इसी के मेरिट के बेसिस पर आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगी। 10+2 आपका होना चाहिए 50% मार्क्स एग्रीगेट में, और संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए इन द कंसर्न एग्जामिनेशन, तभी जाके जो है आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे 50% मार्क्स एग्रीगेट में आपकी होनी चाहिए, उसके अलावा आपकी एज जो है 22 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स जो है यहाँ पर मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी में, तो यहाँ पर पीसीएम या पीसीबी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप एग्जाम दे सकते हो। दोनों ही कॉम्बिनेशन वाले बच्चे यहाँ पर एलिजिबल होंगे। 50% एग्रीगेट में मार्क्स होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम से होना अनिवार्य है, और एज जो है आपकी 23 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा कोर्स बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, तो इसमें जो है पार्टिकुलरली पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं। और यहाँ पर भी एज जो है आपकी 23 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, 50% मार्क्स एग्रीगेट में होना अनिवार्य है। तो ये जो है आप सभी के लिए हमने कंप्लीट यूजी कोर्सेज कौन कौन सी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चलाई जाती है, उसके लिए सीयूईटी यूजी में कौन से सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे, और बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन डिफरेंट कोर्सेज के लिए क्या है, इस पर जो हमने डिटेल में बातें करी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है सिलेबस है वो आपको यहाँ पर देखने से पहले आप एग्जाम पैटर्न को समझिए। अगर बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं और आप अगर सीयूईटी देंगे तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो, आइदर लैंग्वेज, जीएटी और डोमेन सब्जेक्ट्स, आपकी हर सब्जेक्ट की जो है इंडिविजुअल अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगे। 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। हर सब्जेक्ट की जो मार्किंग स्कीम है, सही आंसर देने पर +5 मार्क्स मिलेंगे, तो वहीं पर -1 की जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके फॉर्म्स जो है जनरली अगर हम बात करें तो इसके फॉर्म्स जो है आपका यहाँ पर मार्च के महीने में या फरवरी लास्ट वीक में जो है ओपन होती है, और मई के माह में जो है आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है। इसकी कंप्लीट सिलेबस की अगर हम बात करें तो हर एक सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है आपको हमारे बेसिक शिक्षा के
ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा या फिर सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इसके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारे अगर आप साइट से देखेंगे बेसिक शिक्षा के .com से, तो वहां पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की जो है हमने चैप्टर वाइज बाइफर्केशन करके कौन सा टॉपिक कितने लेक्चर में कंप्लीट होगा, किस लेक्चर में क्या पढ़ाई जाएगी, फिर लेक्चर कंप्लीट हुआ कि नहीं, डीपीपी, रिवीजन, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज, इस तरीके से आपकी जो है स्टडी प्लानर में हम लोगों ने हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो आपका जीएटी हो, लैंग्वेज हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो है आपके पास यहाँ पर ये अवेलेबल है। तो आप इसके थ्रू, स्टडी प्लानर के थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतरीन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सीयूईटी के आपको एग्जाम देना होगा, उसके बाद आपके जो है रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट आने के बाद बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपकी एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा। बाकी अगर आप इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या घर बैठे बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके जिस भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, साइंस, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, तो उसके हिसाब से आप अपने स्ट्रीम वाइज कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इनमें से कोई भी एक मन चाहे यूजी कोर्सेज में परस्यू करके देश के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ने के मौके का लाभ उठा सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।